सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास फर्स्ट का जो लेसन है वो है आपका तेहरा। और शुरू करते हैं। हमारे जो लेसन का नाम है बच्चों वो है प्यासा कोआ। आज हम एक कोए की कहानी पढ़ेंगे। प्यासा कोआ कि कोआ प्यासा था तो उसने क्या किया। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक कोए को प्यास लगी थी। ठीक है, एक कोए को प्यास लगी थी तो वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसे एक बाग में घड़ा दिखाई दिया। जब उस कोए को प्यास लगी थी तो वो इधर उधर उड़ उड़ कर क्या पानी ढूंढ रहा था। तो उसे इधर उधर उड़ते हुए क्या मिला, एक घड़ा मिला। ठीक है, एक बाग में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी बहुत कम था। कोआ घड़े पर जा बैठा। अब वो घड़े के ऊपर जाके बैठ गया। उसने देखा कि घड़े में तो पानी कम है, अब वो कैसे पिए। उसने झुककर पानी पीना चाहा। उसने अपना मुंह डाला, को जो घड़े में मुंह डाला कोए ने। उसने सोचा कि पानी पी लूंगा मुंह डालने से, पर उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कोए को एक उपाय सूझा, यानी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसे एक उपाय सूझा। उसने इधर उधर से कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने शुरू किए तथा एक एक करके उनको घड़े में डालने लगा। अब वह सोचने लगा कि कंकड़ पत्थर जो हैं मैं उन्हें इकट्ठे करके घड़े में डाल देता हूँ। घड़े में जो जो पत्थर डालते जा रहे थे त्यों त्यों घड़े का पानी ऊपर आ रहा था। मतलब जैसे जैसे वो कंकड़ पत्थर जो उसने इकट्ठे करे, जैसे जैसे वो चुक चुक कर उस घड़े के अंदर, वो पानी के अंदर डाल रहा था उन कंकड़ पत्थरों को, वैसे वैसे पानी जो था वो ऊपर आ रहा था। क्योंकि कंकड़ पत्थर भारी होते वो नीचे जा रहे थे और पानी ऊपर आ रहा था वैसे वैसे ही। ठीक है, तो आता जा रहा था। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली मतलब अब मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा। देखते ही देखते पानी कोए की चोंच तक आ गया। जब वह पानी मतलब कंकड़ पत्थर ऐसे इकट्ठे करके, देखो यहाँ चित्र दिया गया है बच्चों, वो डाल रहा है और यहाँ पानी उसके पास आ गया है चोंच तक उसकी। ठीक है, कोए ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उसने अपनी प्यास को मतलब बहुत सारे पत्थर डालने के बाद अपनी प्यास को बुझा लिया। फिर कोआ खुश होकर उड़ गया। देखो बच्चों, उपाय सोचने पर कठिन काम भी सरल हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम दिल से कोशिश करें किसी काम को करने की तो वो काम हमारा अवश्य हो जाता है। तो जैसे कोए ने कोशिश करी और उसको पानी पीने के लिए मिल गया। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।